चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई ने टामन सिंह को गिरफ्तार किया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है। याद कीजिए वो दौर जब चुनावी प्रचार प्रसार चलता था और बीजेपी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पूरे घोटाले की जांच कराएंगे, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद सीबीआई को एक जांच सौंपी गई और देखिए टामन सिंह सोनवानी सबसे पहले इनका नाम आ रहा था और फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुलासे हो सकते हैं लेकिन हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई है। तो क्या था सीजीपीएससी घोटाला, आपको बताते हैं पहले फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सीजीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन साल 2021 में जारी हुआ था। 13 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ। 11 मई 2023 को परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। इसमें अब अलग बात क्या है, बड़ी बात क्या है, देखिए 170 अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। 18 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए गए। कई अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शन हुए। ये आरोप लगाए गए बकायदा। पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सीबीआई ने कुछ महीने पहले ही उनके ठिकाने पर छापा मारा था। पीएससी भर्ती घोटाले मामले की जांच सीबीआई कर रही है क्योंकि जो 18 नाम थे ये काफी ज्यादा विवादों का विषय बने, क्योंकि इसमें कुछ तो इनके टामन सिंह सोनवानी के ही रिश्तेदार है और कुछ अधिकारियों के रिलेटिव्स के नाम इसमें सामने आए थे, जिसको लेकर बीजेपी नेता ने आपत्ति जाहिर की थी और कोर्ट तक ये मामला पहुंचाया था। और अब देखिए सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और टामन सिंह सोनवानी को, जो कि चेयरपर्सन रहे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी शिखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी उनसे जानकारी लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। शिखर, मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई। मुझे याद है ये पूरा मुद्दा बना था विधानसभा चुनाव में। प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के नेता भरे मन से कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो इस मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और कहीं ना कहीं जांच हो भी रही है। टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार हुए। देखिए 2021 में नोटिफिकेशन आया और 2023 तक इसके नतीजे जारी हुए थे और जब नतीजे जारी हुए थे तो जो फाइनल लिस्ट आई थी उस लिस्ट को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। जो प्रदेश के यूथ हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें कई ऐसे लोगों के चयन किए गए हैं जो पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार भी अगर बात की जाए तो चेयरमैन रहते हुए जो परिजन है, करीबी परिजन है, वो परीक्षा नहीं दिला सकते। इस बात का जिक्र छात्र करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा कई ऐसे नामों का खुलासा इस बीच किया गया कि इनके संलिप्तता को लेकर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि 2023 के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लॉन्च करने के लिए पहुंचे हुए थे, यानी कि जनता को चुनावी वादे जो है वो देने की कवायद जो है वो कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने मंच से इस बात का जिक्र किया था कि युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा, मोदी की गारंटी है। और इसी गारंटी को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान पर पहुंची थी। इस बात का जिक्र किया गया था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। बीजेपी की सरकार बनी और विष्णु के सुशासन में सीबीआई जांच भी बैठी और जांच के बाद परत दर परत जो पहलू है वो लगातार खुलते हुए नजर आया। और कुछ दिनों पहले ही पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी थी और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है, टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है शिखर, बने रहिए हमारे साथ। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा उनका भी कमेंट ले लेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। एक एक करके हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। सर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, भाजपा की सरकारों में जो है जो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई होती है वो सर्वविदित है। देखिए, जहां तक बात पीएससी का मामला है, निश्चित तौर पर संवैधानिक जो एजेंसी है जो परीक्षाएं आयोजित करती है उसमें विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। कार्रवाई कहीं गड़बड़ी हुई है तो होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसी छत्तीसगढ़ में टेरर फंडिंग के मामले में 2 भाजपा नेताओं के नाम आए, कब होगी उन पर कार्रवाई? उसके बाद में देखिए, हमारी जब सरकार थी आपको याद होगा, गलत तरीके से जो पोस्टिंग हुई थी प्रमोशन में, जो शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे उसमें निरस्त कर दिया गया था। भाजपा की सरकार आई, उसको फिर से उनके मनचाहे स्थल पर पोस्टिंग दी गई। अभी जो मामला है, अभी लेटेस्ट जो कॉलेजों में जो हायर एजुकेशन विभाग ने कॉलेज के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी है और वो सिंगल करके संशोधित किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये लेकिन सर जो है बीजेपी दोहरा का चरित्र कहना नहीं है होना कि जो चाहिए। काम आपने अधूरा छोड़ा ये आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ और जो काम आपका था वो आपने छोड़ा, वो तो तभी तो गारंटी ली थी। यदि किसी ने गलत किया है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। 2003 से 2018 के बीच कितनी अनियमितताएं हुई। अशोक दरबारी का मामला तो हाईकोर्ट में उजागर हुआ, हाईकोर्ट में ये प्रमाणित हुआ कि पूरी तरह से 2006 का मामला, 2009 का पीएससी भर्ती घोटाला, जिसमें ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे सर। हमारा मुद्दा सीजीपीएससी घोटाले को लेकर ही है, तो हम चर्चा को उतना ही सीमित रखें तो बेहतर होगा। उमेश जी, हमें याद है आपके नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने भाषण के दौरान, जब वो प्रचार प्रसार करने आए थे, कि अगर सरकार बनती है तो उस पर जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल तो आपने टामन को गिरफ्तार कर लिया है, क्या खुलासे होंगे और क्या सरकार एक्शन लेगी आने वाले समय में? देखिए स्मिता जी, यूं तो कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर में नारा दिया था कि अब होगा न्याय, लेकिन मैं समझता हूं कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और विष्णु के सुशासन में हमने हमारे नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर में न्याय को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है, तब से कांग्रेस के खेमे में जो बौखलाहट दिख रही है, अभी भी रह के आपके डिबेट में पीछे से बौखलाहट की आवाज आ रही है। इस प्रदेश के युवाओं को लगातार छलने और ठगने का काम किया गया। इस प्रदेश के अंदर में एक नारा चल पड़ा था कि जिसके जेब में 1 करोड़ रुपए होंगे वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेगा, बड़े पद पर जाएगा, और जो मेहनत का युवा है वो ठोकर खाएंगे, धक्का खाएंगे। ऐसा परसेप्शन 5 वर्षों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर में बना। कौन चला रहा है? अवैध कोचियों से 2 मुद्दा तो था बड़ा, क्योंकि उम्मीदें आपसे ही थी, आपकी सरकार थी, आपकी जिम्मेदारी थी और छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उस विश्वास को आप जीत नहीं पाए और फिर उसका फायदा हम कह सकते हैं कि बीजेपी को मिला ही। जिस तरह से घोषणा की थी, गारंटी में इसको शामिल किया था और कहीं ना कहीं उस पर अब पार्टी काम भी कर रही है। हालांकि खुलासे होने शेष है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।